रवीश कुमार सिंधिया के बारे में क्या कह अंग्रेजों रहे के हैं? मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की इन अमर पंक्तियों में इतिहास का यह टुकड़ा भी अमर है, जिनके वंशज आज उस महान भारत के मंत्रिमंडल में सुशोभित होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देशद्रोही कह दिया तो इतिहास की राजनीति से दूर रहने वाली कांग्रेस ने सिंधिया के इतिहास का एक पन्ना पलट दिया। जवाब में सिंधिया भी इतिहास के अपने उस पन्ने को पलटने लगे और गलत बताने लग गए। कांग्रेस को जवाब देने के लिए सिंधिया तात्या टोपे के पोते की किताब और जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब का सहारा लेने लगे। बात 1857 की हो रही थी और सिंधिया 1782 में सिंधिया की वीरता का उदाहरण देने लग गए। बात बात में किसी को देशद्रोही कह देने की यह राजनीति आपको इसी तरह फंसा देती है। बीजेपी और आरएसएस ने इतिहास की समझ की तमाम मर्यादाओं को ध्वस्त कर अपनी नई मर्यादाएं गढ़ी हैं। तो बीजेपी को ही बताना चाहिए कि सावरकर ने जिस सिंधिया के बारे में लिखा है उसके हिसाब से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सही कह रहे हैं। सावरकर ने जयाजी राव सिंधिया को कोबरा क्यों कहा? सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6 अप्रैल को कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए। 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। इस पर सिंधिया का जवाब आता है कि कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए। ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक हैं। कृपया यह विभाजनकारी राजनीति बंद कर दें।